जय श्री कृष्णा साथियों। अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को आत्ममंथन जरूर करना चाहिए। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्ममंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता, इसलिए स्वयं का आकलन करना बेहद जरूरी है। गीता में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने गुणों और कमियों को जान लेता है, वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण करके हर काम में सफलता प्राप्त कर सकता है। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। बदन है मिट्टी का, सांसें हैं उधार की, घमंड भी है तो किस बात का, हम सब तो यहाँ किराएदार हैं। जो कुछ भी हुआ है या हो रहा है उसमें आपका कोई योगदान नहीं है, इसलिए आपकी सारी परेशानियां व्यर्थ हैं। कभी भी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बदतर होगा, लेकिन कल के बाद का दिन बेहतरीन होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे हाथ से माला पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बीते हुए कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता छोड़ दो। इन दोनों बातों से हमारा आज खराब हो जाता है। जीना है तो कर्ण की तरह जियो, जिसका भी साथ दो खुलेआम, दो विरोधी कहलाओगे मगर धोखेबाज नहीं। अकेलापन कोई कष्ट नहीं बल्कि एक अवसर है। बिना रुकावट के एक ही दिशा में सदैव बढ़ते रहना। चमत्कार उन्हीं के साथ होता है जिनके मन में विश्वास होता है। दान करने से पैसे जाते हैं, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद होने से घड़ी रुकती है, समय नहीं रुकता। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। जीवन में यह 8 बातें सदैव याद रखना। अकेले रहने से कभी न डरें, पिछली बातों को ज्यादा याद न करें। परिणामों के जल्दी आने की कभी उम्मीद न करें। सारी दुनिया की जिम्मेदारी आप पर नहीं है, यह समझ लें। सभी को खुश रखने की कोशिश न करें, दूसरों को अपनी भावनाओं के साथ कभी खिलवाड़ न करने दें। उन चीजों पर कभी वक्त बर्बाद न करें जो आपके नियंत्रण में नहीं है, और सिर्फ अपने माँ बाप के सपनों के लिए मेहनत करें, दूसरों के सपनों के लिए नहीं। अगर कोई इंसान अपना दर्द नहीं बताता, इसका मतलब यह नहीं कि वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश है, बल्कि वह इंसान अंदर ही अंदर अपना दर्द छुपाकर जिंदगी जीना पसंद करता है, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ कोई साथ नहीं देता। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधारकर भविष्य को संवारना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। केवल मन ही किसी का मित्र या शत्रु होता है, बाद में पछताने से बेहतर है एक बार और जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। अकेले चलना सीख लो। जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल भी तुम्हारे साथ रहे। उम्मीद हमें कभी छोड़कर नहीं जाती, बस हम ही उसे छोड़ देते हैं। बुद्धिमान वह नहीं होते जो कॉलेज में टॉप करते हैं, बल्कि बुद्धिमान तो वह होते हैं जो जीवन में टॉप करते हैं। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य से ऊंचा उसका कर्म है और कर्म करना उसके हाथों में है। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमें अपनी जिंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि हम एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी अपना घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं
फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे, वैसे ही जीवन में थोड़ा सा दुख आने पर हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि दुख के बाद ही तो सुख आएंगे। तुम कभी घमंड मत करो, बल्कि तुम कुछ ऐसा करो कि लोग तुम पर घमंड कर सकें। गलती करने से मत डरो। जीवन में अगर सफलता पाना चाहते हो तो गलतियों को सफलता का हिस्सा समझो। जीवन में अगर ऊपर उठना है तो गिरने का भय छोड़ना ही होगा। अपनी आदतों को सफल बनाओ, आप खुद ब खुद सफल हो जाओगे। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बस एक मजबूत सोच की जरूरत होती है। कभी न गिरने में महानता नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में ही महानता है। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता है। ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो नाराज मत होना, क्योंकि ईश्वर वह नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। भगवान के भक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गिरेंगे ही नहीं, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपका हाथ स्वयं थाम लेंगे। ईश्वर ने हमें दो हाथ सिर्फ प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि प्रयत्न करने के लिए ही दिए हैं। सिर्फ हाथों को जोड़े रखने से कुछ नहीं होगा, हमें इनका उपयोग करके प्रयास करते रहना चाहिए। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। हमें ईश्वर से सिर्फ यही कहना चाहिए कि हे प्रभु, सुख देना तो बस इतना देना जिससे अहंकार न आए, और दुख देना तो बस इतना देना जिससे आस्था न टूटे। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि यह हमारे छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने ही आती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज्यादा कठिन हो। जो आपका गुस्सा सहन करके भी आपका साथ दे, उससे ज्यादा प्यार आपको कोई और नहीं कर सकता। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। दिल साफ होगा तो हर गुनाह माफ होगा। हिसाब तुम्हारी कमाई का नहीं, तुम्हारे कर्मों का होगा। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। जीवन जीने के लिए मौन आवश्यक है, परंतु बात जब मर्यादा की आती है तो शस्त्र उठाना भी अनिवार्य हो जाता है। वक्त अच्छे अच्छों को झुका देता है और वक्त सभी का आता है। मदद करने के लिए धनी होना जरूरी नहीं, सिर्फ मदद करने का इरादा होना चाहिए। नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। जब तक आप डरते रहेंगे तब तक आपकी जिंदगी के फैसले लोग ही लेते रहेंगे। आपकी हर कोशिश से कामयाबी मिले यह जरूरी नहीं, पर हर कामयाबी के पीछे एक कोशिश जरूर होती है। बहानों से आज आसान बनेगा और कल मुश्किल, और अनुशासन से आज मुश्किल बनेगा और कल आसान। ईश्वर सिर्फ दिशा दिखा सकते हैं, उस पर चलना हमारा काम है। अगर वास्तव में तुम चलना ही नहीं चाहते तो फिर तुम्हारा ईश्वर को दोष देना व्यर्थ है। आपका परिवार कितना अमीर है यह मायने नहीं रखता, मायने सिर्फ यही रखता है कि आपका परिवार कितना खुश है। जीवन में किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान। अगर कोई व्यक्ति आपसे जलता है तो इसमें उसकी गलती है, आपकी नहीं, बल्कि यह तो आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर रही है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान सबकी खुशी चाहता है, हर वक्त सबके बारे में अच्छा सोचता है और सबकी परवाह करता है, पता नहीं क्यों वही इंसान जिंदगी में हमेशा अकेला रह जाता है। जब कोई आपसे नफरत करने लग जाए तो समझ लेना कि वह आपका मुकाबला नहीं कर सकता। उन लोगों के साथ रहने से अकेला रहना ही अच्छा है जिन्हें तुम्हारी कद्र ही नहीं है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को समझते हैं, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता। जब किस्मत और हालात दोनों साथ नहीं देते तो हमें उनकी बातें भी सुननी पड़ती हैं।
जिनकी हमारे सामने कोई औकात नहीं होती। किसी ने क्या खूब कहा है, खुशियाँ आए जिंदगी में तो खा लेना मिठाई समझकर, और गम आए तो वह भी खा लेना दवाई समझकर। अच्छे इंसान में एक बुराई होती है कि वह सबको अच्छा समझ लेता है। एक बात तो सच है कि एक हंसते हुए चेहरे के पीछे बहुत सारे दर्द छुपे होते हैं। लोग आपके साथ तब तक अच्छे रहेंगे जब तक उनका मतलब पूरा नहीं होता। तलवारों के जख्म तो फिर भी भर जाते हैं, लेकिन बातों के जख्म कभी नहीं भरते। झूठी कसम खाने से इंसान कभी नहीं मरता, पर भरोसा जरूर मर जाता है। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। संभाल कर रखी हुई चीज और ध्यान से सुनी हुई बात कभी न कभी काम आ ही जाती है। स्वार्थ तो मनुष्य के व्यवहार में शामिल है। बारिश रुक जाने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। उपवास हमेशा अन्न का ही क्यों, लोभ लालच चुगली काम क्रोध और गंदे विचारों का भी तो होना चाहिए। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना आवश्यक हो जाता है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों की सबसे बड़ी सजा है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां एक कोशिश जरूर कीजिए। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी लिखना। जब तालाब भरता है तब मछलियां चींटियों को खाती है, और जब तालाब खाली होता है तब चींटियां मछलियों को खाती हैं। मौका सबको मिलता है, बस अपनी बारी का इंतजार करो। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। भरोसे में सावधानी भी आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ को काट लेते हैं। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होते और दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं। अकेले चलने वाले लोग घमंडी नहीं होते हैं, दरअसल वह अकेले ही हर काम में काफी होते हैं। जिस इंसान को भगवान पसंद करते हैं, जिसे वह अपना खास बनाना चाहते हैं, उन्हें हमेशा असफल ही रखते हैं और हमेशा उनकी जिंदगी में मुसीबतें डालकर उसकी परीक्षा लेते हैं। अगर जीवन में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो, इरादे नहीं। दरिया बनकर किसी को डुबाने से अच्छा है कि आप जरिया बनकर किसी को बचाएं। जब कोई आपकी नकल करने लगे तो समझ लीजिए आप सफल हो रहे हैं। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो दूसरों का नुकसान करे या न करे, लेकिन खुद को नुकसान जरूर पहुंचाएगा। कर्म का फल सीधा और साफ है, जो अच्छा करे उसका अच्छा होगा और जो बुरा करे उसका बुरा होगा। किसी के भरोसे में इतने अंधे भी न हो जाओ कि सामने वाले का रंग ही न दिखाई दे। जीवन में अहमियत सबको दो, जो अच्छे होंगे वह खुशी देंगे और जो बुरे होंगे वह सबक देंगे। संघर्ष तो सबके जीवन में है, कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। जीवन भर के अच्छे काम आपकी तारीफ नहीं करेंगे, मगर एक छोटा सा बुरा काम आपको जीवन भर के लिए बदनाम कर देगा। जीवन में परिवार का होना जरूरी है, क्योंकि सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो आपस में बंट जाता है। अगर जीवन में कुछ बनना है तो कमल के फूल की तरह बनो, जो अपनी खूबसूरती से पूरे तालाब की सुंदरता बढ़ा देता है। संसार जरूरत के नियम पर चलता है। सर्दियों में जिस सूरज का इंतजार होता है, उसी सूरज का गर्मियों में तिरस्कार भी होता है। आथा आपकी कीमत तब होगी जब आपकी जरूरत होगी। अज्ञानी व्यक्ति स्वयं के लाभ के लिए कार्य करते हैं, जबकि बुद्धिमान व्यक्ति विश्व के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए स्वयं लड़ता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ कमी जरूर रह जाती है, ताकि वह यह समझ सके कि दुनिया मनुष्य नहीं ईश्वर ही चलाता है। अव्यावहारिक काम बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न करता है। जो लक्ष्य में खो गया समझो वही सफल हो गया। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएं और न्याय न मिले तो युद्ध करें। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा उसका दिल होता है।
और अगर वही साफ न हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। अच्छा इंसान मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कद्र नहीं होती। प्रेम एक महंगा उपहार है, इसकी उम्मीद सस्ते लोगों से न करें। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा तोहफा है उसकी भावनाओं को समझना और उसे सम्मान देना। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है और इंसान की कीमत खो देने के बाद। यदि आप अपने समय की कीमत नहीं समझोगे तो लोग भी आपकी कीमत नहीं समझेंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और सदैव याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। किस्मत धोखा नहीं देती, धोखा तो वह लोग देते हैं जिन पर हम खुद से ज्यादा यकीन करते हैं। जिम्मेदारियों की यह एक अलग खूबी है कि वह आपको तब तक मरने नहीं देती जब तक यह जिंदगी जीना ना सिखा दे। यहाँ कोई किसी का नहीं, सबको मतलब की बीमारी है। लोगों को इससे मतलब नहीं कि आप क्या कर रहे हैं। लोगों की भीड़ तो तब जमा हो जाती है जब आप अपने काम में कामयाब हो जाते हैं। दुनिया को अक्सर वह लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने के लायक नहीं समझती। आप किसी के लिए अपना वजूद भी क्यों न दांव पर लगा दो, पर वह तब तक ही आपका है जब तक आप उसके काम के हो। जिस दिन आप उसके काम के नहीं रहोगे, कोई गलती कर दोगे, उस दिन वह सारी अच्छाइयाँ भूलकर आपको अपनी औकात दिखा देगा। खूबसूरती को कभी किसी चेहरे में मत ढूंढना, खूबसूरती को हमेशा लोगों के दिलों में ढूंढना। मेहनत वह कुंजी है जो सफलता के द्वार खोलती है। छोटी छोटी आदतें ही हमारे जीवन में बदलाव लाती है। अच्छे के साथ अच्छा बने, लेकिन बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तो तराशा जा सकता है पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। अगर दिशा दिखाने वाला सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का कार्य करता है। ईश्वर के प्रेम में जो रोने का आनंद है वह संसार की माया में हंसने का भी नहीं। लोग आपको जरा सी बात पर छोड़ देते हैं और श्री कृष्ण जरा सी प्रार्थना से आपका हाथ थाम लेते हैं। घमंड बता देता है कि पैसा कितना है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है और संस्कार बता देते हैं कि परिवार कैसा है। जब हम कोई भी कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उसमें भगवान की शक्तियाँ हमारी मदद करती है और हमारी सफलता निश्चित हो जाती है। जिंदगी में अगर खुश रहना है तो यह 5 बातों को अपनाना बहुत जरूरी है। पहली, बोलने से पहले सुनना सीखो। दूसरी, खर्च करने से पहले कमाना सीखो। तीसरी, लिखने से पहले समझना सीखो। चौथी, हार मानने से पहले कोशिश करना सीखो। और 5वीं, रिश्ता बनाने से पहले निभाना सीखो। एक बात सदैव याद रखना, कोई आपके हाथ से तो छीन सकता है लेकिन आपके नसीब से नहीं। सुख और दुख में कोई ज्यादा भेद नहीं है। जिसे मन स्वीकार करे वह सुख और जिसे मन अस्वीकार करे वह दुख। सारा खेल हमारे स्वीकृति और अस्वीकृति का ही है। गलतियां जीवन का एक हिस्सा होती है लेकिन इन्हें स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही जीवन की सच्ची संपत्ति है। जो दूसरों को धोखा देना चाहते हैं वास्तव में वह अपने आप को ही धोखा देते हैं। जो छोटी छोटी बातों पर रोते हैं वे कमजोर नहीं होते बल्कि दिल के सच्चे होते हैं। भगवान के भरोसे मत बैठे रहिए, क्या पता भगवान भी आपके भरोसे ही बैठे हों। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है पर फिर भी वह कभी सरल जीवन जी ही नहीं सकता। वह हमेशा चिंताओं में पड़ा रहता है। चिंता से बाहर निकलने के लिए चिंता करता है। उसकी सबसे बड़ी चिंता उसका जीवन नहीं है, यह जीवन को बचा लेना चाहता है। मनुष्य आने वाले समय से भयभीत रहता है और गुजरे हुए समय में खोया रहता है। वह हमेशा स्वर्ग की तैयारी करता रहता है, उसे नरक से डर लगता है। वह जीवन को जानना ही नहीं चाहता, जीवन को पहचानना ही नहीं चाहता। वह हमेशा मृत्यु को जानना चाहता है। उसने अभी जीवन को जाना नहीं है और मृत्यु को जानने की कोशिश करता रहता है, इसलिए वह कभी खुद से कुछ कर नहीं पाता।
केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करता चला जाता है। इसी कारण से न तो वह अनमोल जीवन को सही तरीके से जी पाता है और न ही मृत्यु को गले लगा पाता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, इस बात पर ध्यान मत दो, बस अपने कार्य करते रहो। जब बुरे दिन आते हैं तो बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। इंसान चाह कर भी सही निर्णय नहीं ले पाता। इसीलिए तो कहा जाता है, इंसान बुरा नहीं होता, उसका वक्त बुरा होता है। भाग्य से जितना अधिक उम्मीद करेंगे वह उतना ही निराश करेगा। जब इंसान का अच्छा वक्त आता है तो वह भूलने वाली चीजों में सबसे पहले अपनी औकात भूल जाता है। जो आपकी किस्मत में होगा तो वह आपके पास खुद ही चलकर आएगा। पैसा सिर्फ जीवन शैली बदल सकता है, दिमाग, नियत और किस्मत नहीं। मनुष्य को इस संसार में जो भी मिला है उसमें ही उसको खुश रहना चाहिए। जो नहीं मिला उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज की शुरुआत मुझसे ही होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। श्री कृष्ण से क्या नहीं छूटा, पहले माँ छूटी फिर पिता छूटे। जो नंद बाबा मिले थे वह भी छूटे, सखा साथी भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा और मथुरा भी छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा। बस नहीं छूटा तो वह था देवत, चेहरे की मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सुकता के प्रतीक थे। सब कुछ छूटने के बाद भी कैसे खुश रहा जा सकता है और हर परिस्थिति में कैसे मुस्कुराया जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहा करें, सदा मुस्कुराते रहें। जीवन की रेस भी गाड़ी के रेस की तरह है। जीतता वही है जो सही समय पर गियर बदल लेता है। 100 की सलाह लेने से अच्छा है अनुभव की एक ठोकर खाकर देखो, वह आपको बहुत ज्यादा मजबूत बना देगी। जीवन में हमेशा उन लोगों को पसंद करो जो चेहरे से नहीं दिल से खूबसूरत हो। शक्ति दिखाने के लिए ज्ञान का होना जरूरी है, उसी तरह सम्मान पाने के लिए अच्छे चरित्र का होना जरूरी है। रिश्ता वही खास होता है जिसमें कोई दिखावा नहीं होता। किस्मत भी राजा उन्हीं को बनाती है जिसमें कुछ करने का हौसला होता है। उन लोगों से हमेशा दूर रहे जो आप में कोई न कोई कमी निकालते रहते हैं। प्रयास करने वाला इंसान एक दो बार ही गिरता है, लेकिन प्रयास न करने वाला इंसान जीवन भर गिरता रहता है। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, ना तो किसी को कम चाहिए और न किसी को गम चाहिए। कोई कितना भी बोले अपने आप को सदैव शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सूखा नहीं सकती। यकीन करो जो तुम्हें भूल चुका है वह भी याद करेगा, बस उसके मतलब के दिन तो आने दो। आप अपने शब्दों को चाहे कितनी भी समझदारी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला अपनी योग्यता और अपने मन के विचारों के अनुसार उसका मतलब निकालता है। भगवान से जब भी मांगो तो भगवान को ही मांगो, क्योंकि जब भगवान तुम्हारे होंगे तो सब कुछ तुम्हारा होगा। दिल में अगर संतोष हो तो जहाँ भी जाओगे खुश रहोगे, लेकिन अगर दिल में संतोष नहीं तो कभी भी खुश नहीं रह सकते। जब लोग आपकी तारीफ करें तो उसमें झूठ खोजिए और अगर आलोचना करें तो उसमें सच की तलाश कीजिए। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बात तो दीवारों पर भी लिखी होती है। जो व्यक्ति शक्ति न होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उसको दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती है। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वह लोग किस्मत की बात कभी नहीं करते। यह सोचकर ही कठिनाइयों से लड़ते रहो कि धूप चाहे कितनी भी तेज हो वह समुद्र को सुखा नहीं सकती है। बदलना तय है हर चीज का इस संसार में, बस कर्म अच्छे करते रहें। किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा तो किसी के दिन बदलेंगे। अगर कोई तारीफ करें तो तुरंत नाचने मतलब लग जाना। याद रखिए तारीफों के पुल के नीचे ही मतलब की नदियां बहती है।
अगर कोई साथ नहीं रहना चाहता तो उन्हें आजाद कर दो। पकड़कर रखे गए रिश्तों में कभी सुकून नहीं मिलता। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तभी तक अपने होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना बेवकूफी है। भले ही जीवन भर अकेला रहना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद कभी मत करना। खुशियों का कोई रास्ता तय नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने भी जान ली समझो, खुशियों ने उसका पता लिख लिया। जिन लोगों को अपना लक्ष्य पता होता है, वह लोगों की बातों पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बातों में आ जाते हैं, वह दूसरों का नुकसान तो करते ही है, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर करना बंद कर दो, नहीं तो हमेशा दूसरों के गुलाम बने रहोगे। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे और कामयाब होंगे तो सब जलेंगे। किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि मरने के बाद तो पराये भी रो लेते हैं। हर काम की नई शुरुआत हमें भयभीत करती है, पर याद रखना सफलता हमें मुश्किलों को पार करने के बाद ही दिखती है। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। ईश्वर तब खुश होते हैं जब देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। और यकीन मानिए, वह आपके हर विश्वास की कीमत समय आने पर जरूर देते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और सुख पर ध्यान देंगे तो सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज सक्रिय हो जाएंगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। खुशियों का कोई रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। यह बात जिसने जान ली समझो, खुशियों ने उसका पता लिख लिया। संभव न हो तो साफ मना कर दें, पर किसी को अपने लिए इंतजार न करवाएं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज्यादा चिंता है। जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए, तब आपका न होना ही बेहतर है। कुछ लोग अपनी अकड़ की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं, और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार यह जरूर सोच लेना चाहिए कि अगर वही शब्द कोई आपसे कहे तो आपको कैसा लगेगा। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वह आपको धोखा ही देते हैं। क्योंकि आप लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत ना हो वहां से उठकर जाना भी सीखो। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं होती। तो किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलता रहता है। समय के साथ कर्म बदलते रहते हैं और कर्मों से ही भाग्य बदलता है। समय में इतनी ताकत होती है कि वह किसी की भी किस्मत कभी भी पलट सकता है। घमंड और पेट जब यह दोनों बढ़ते हैं, तब इंसान चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। किसी के साथ बुरा करना वह कर्ज है जो भगवान आपको दोगुना करके ब्याज सहित वापस देता है। जन्म के समय नाम नहीं होता, मात्र सांसें होती है, और मृत्यु के समय नाम तो होता है पर सांसें नहीं होती। इन्हीं सांसों और नाम के बीच की यात्रा को ही जीवन कहते हैं। कुछ लोगों को भगवान खुद हमसे दूर कर देते हैं ताकि वह हमारी जिंदगी खराब ना कर सकें। किसी की भूल पर नाराज होने से पहले अपनी भूलों को भी गिन लेना चाहिए। मेरी गलतियां मुझसे कहो ना कि दूसरों से, क्योंकि उसे सुधारना मुझे है, दूसरों को नहीं। शरीर से कोई सुंदर नहीं होता, सुंदर तो होते हैं व्यक्ति के कर्म, उसकी वाणी, उसके व्यवहार, उसके संस्कार और उसका चरित्र। जिसके जीवन में यह सब है
वही इंसान दुनिया का सबसे सुंदर शख्स है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपमान का बदला लड़ाई करके नहीं, सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जाता है। इंसान हमेशा तकलीफ में कुछ सीखता है। खुशी में तो वह पिछले सबक भी भूल जाता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में यहाँ राजा से रंक बन सकते हैं और दूसरे ही पल रंक से राजा भी बन सकते हैं। ऊंचा उठना हो तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। जो लोग दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। जो धोखा खाने और दुख मिलने के बाद भी गलत रास्तों पर नहीं जाता और ईमानदारी से अपना कार्य करता है, ऐसा इंसान ईश्वर को सबसे प्रिय होता है और अंत में ऐसे इंसान की जीत निश्चित हो जाती है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, एक पैसा और दूसरी सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। मांगना नहीं, कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान ही आते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वह तो उतना ही याद रखती है जितने से उसका मतलब होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आए तो सरल रहें, अधिकार मिले तो विनम्र रहें और क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा है, वही भगवान का सच्चा भक्त है। ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहती है। आप किसी पर इतना भी निर्भर मत रहिए कि अगर वह चला जाए तो आप बुरी तरह टूट ना जाएं। यह निश्चित है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते जब आप काम को शुरू ही नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। तारीफ सुनना तो सबको अच्छा लगता है, फिर चाहे वह झूठी ही क्यों ना हो, लेकिन सच तो यह है कि इंसान सच सुनना पसंद ही नहीं करता। जब सच मुंह पर बोला जाता है तो अपने ही पराये हो जाते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे भी हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। रात भर गहरी नींद का आना इतना भी आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य की होगी। जीवन में अगर खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल चुके हैं। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, लेकिन वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलटकर ऊपर आता है। आप नीचे गिरकर तो देखो, आपको कोई उठाने नहीं आएगा। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आ जाएंगे गिराने के लिए। हृदय से जो दिया जा सकता है वह हाथों से नहीं दिया जा सकता, और जो मौन से कहा जा सकता है वह शब्दों से नहीं कहा जा सकता। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वह है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। जो आपने सोचा है वह जरूरी नहीं कि आपको मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वह आपको जरूर मिलेगा।
शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी ही पड़ती है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, जैसे भरोसा, दिल, नींद और उम्मीद। कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, तो कुछ अच्छा कर ले। मुसाफिर किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। भगवान से कुछ मांगना है तो अपनी माँ के सपने पूरे होने की दुआ मांगना। रास्ते सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में भी मिल जाती है। जो सर प्रभु के सामने झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सर सबके सामने झुकता है वह प्रभु को भी अच्छा लगता है। भगवान से कभी निराश मत होना और संसार से कभी आशा मत रखना। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। गलतियां कीजिए वह तो सबसे होती हैं, पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है लेकिन साथ कभी नहीं देती। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप जरा सी हिम्मत दिखाए तो जीत आपकी ही होगी। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, उधर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। जैसे आपको जानने वाले बहुत होंगे, लेकिन कुछ ही होंगे जो आपको समझते होंगे। इतना कमजोर भी मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ दे, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह, एक से मांगो तो 1000 मिल जाएंगी। और दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद, 1000 से मांगो तो कोई किसी एक से ही मिलती है। इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं और कितना वक्त लगेगा। कोई विश्वास तोड़े तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। अकाल अगर अनाज का हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों का हो तो मानवता मरती है। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखना। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वो इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखें, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखें। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो वह तो फिर भी भगवान है। वह ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही न हो। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, पर समय का सही इस्तेमाल इंसान को जरूर सफल बनाता है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देते, इंसान को इंसान से लगाई हुई उम्मीद धोखा देती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाएं, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि कितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। इसीलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलो जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। जिसकी फितरत हमेशा बदलने वाली हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाइयों का विकास कीजिए और अपने मन को अच्छे विचारों से भर लीजिए।
किसी को हरा देना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं जो आपके जैसी जिंदगी जीने का सपना देखते हैं। जिस मनुष्य में आत्मविश्वास नहीं है, वह शक्तिमान होकर भी कायर है और बुद्धिमान होकर भी मूर्ख है। हर इंसान में कोई न कोई प्रतिभा जरूर होती है, पर लोग अक्सर उसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। हारता वह है जो बार बार शिकायत करता है, और जीतता वह है जो कोशिश बार बार करता है। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। बुरे से बुरा ही क्या होगा, यह तो हम हमेशा सोच लेते हैं, मगर अच्छे से अच्छा क्या होगा, हम यह कभी नहीं सोचते हैं। जब भी आप कोई बुरा या अच्छा कार्य करते हो तो आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन भगवान कहते हैं, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष और माँ से संस्कार, बाकी जो बचा है वह तो दुनिया सिखा ही देगी। मन बड़ा चंचल है, अपने मन को स्थिर रखो, उसे कभी व्यथित मत होने दो। सुकून दुनिया की सबसे महंगी चीज है। मकान तो बन जाएगा सिर्फ 4 दीवारों से, लेकिन घर तो बनता है समझ और समझदारी से। जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल कर लिया है उसे पसंद करना सीख लो। खून पसीने से लिखनी पड़ती है सफलता की किताब। लोग कहते हैं पैसा रखो बुरे वक्त में काम आएगा, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ श्री कृष्ण पर भरोसा रखो, वह बुरा वक्त ही नहीं आने देंगे। आपका व्यवहार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान है। जिस दिन आपके सामने कोई समस्या न आए तो समझ लेना आप गलत रास्ते पर सफर कर रहे हैं। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की समझ रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो इसका मतलब यह है कि आप उन जगहों पर खामोश थे जहां बोलना बहुत जरूरी था। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को हम परमात्मा कहते हैं। इसीलिए याद रखना, जब दुनिया आपका साथ छोड़ दे तब वह ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। इंसान को परखना है तो बस इतना कह दो कि मैं तकलीफ में हूँ। सामने वाला इंसान तुरंत ही अपनी औकात दिखा देगा। विश्वास न हो तो करके देख लीजिए। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा बदलता जरूर है। इसलिए अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत ना करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। धैर्य रखें, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ आएगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। जो इंसान जुल्म सहकर भी मुस्कुरा रहा हो, उस इंसान का बदला स्वयं श्री कृष्ण लेते हैं। अगर आप शांति चाहते हैं तो दूसरों के काम पर और दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद कर दें। सिर्फ अपने जीवन पर और अच्छी बातों पर ध्यान दें। यह सुंदर रूप, धन, जवानी, लालच, बेईमानी, छल और चिंता सब यहीं पड़ा रह जाएगा। व्यर्थ की चिंता किसी काम की नहीं। अपने आज को खुशी से जी लो यारों, क्योंकि अगले ही पल क्या होगा वह किसी को भी नहीं पता। अभिमान तब होता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। समय जब पलटता है तो सब कुछ पलट कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार न करो, क्योंकि खराब समय आने में वक्त नहीं लगता। सबका वक्त कभी न कभी अवश्य बदलता है। इसीलिए जरूरत है तो सिर्फ हमें वक्त के साथ चलने की। जरूरत वहाँ जहाँ जरूरत हो उजालों की, क्योंकि उजाले में चिरागों के मायने नहीं होते। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है मगर पहचान छीन लेती है। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक तो चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद खुद ही दिखने लगेगा। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज गिनी जा सकती है यकीनन वह खत्म हो जाती है।
कभी कभी हम किसी के लिए इतना भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। यदि तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम भगवान को या भाग्य को दोष दो। नदी के किनारे खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, उसे पार करने के लिए नदी में घुसना पड़ता है। सच बोलने वाले लोग खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल कभी नहीं तोड़ते। जब भी टूटो तो अकेले में ही टूटना, क्योंकि यह दुनिया तमाशा देखने में माहिर है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी पीछे भी हटना पड़ता है। सच्चे इंसान को सदैव झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। शस्त्र केवल शरीर को घायल करते हैं किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। कोई आपकी सहायता ना करे और सदैव आपकी निंदा ही करे तो लाभ आपका ही है, क्योंकि प्रशंसा प्रेरणा देती है और निंदा सुधरने का अवसर। निंदा से घबराकर कभी अपने लक्ष्य को न छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वह निकलना तय है। अभिमान को आने मत दो और स्वाभिमान को जाने मत दो। अभिमान तुम्हें उठने नहीं देगा और स्वाभिमान तुम्हें कभी गिरने नहीं देगा। अपना वह है जो किसी के लिए तुम्हें नजरअंदाज ना करे। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वह इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। बच्चा क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, इसका ध्यान बच्चा नहीं उसकी माँ रखती है। वैसे ही हमें क्या देना है और क्या नहीं देना, इसका ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। हवा की तरह होती है मुसीबतें भी, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती है। दूसरों को कष्ट देकर हासिल किए गए सुख की उम्र बहुत छोटी होती है। दो तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने के बाद डर जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, और दूसरे वह लोग चाहे उनकी जिंदगी में कितनी भी मुश्किल आ जाए लेकिन वह हमेशा खुश रहते हैं और हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी होते हैं, और दूसरे वो जिनके पास चाहे कुछ भी ना हो लेकिन फिर भी वह हमेशा खुश रहते हैं। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। उड़ने में बुराई नहीं है, आप अवश्य उड़ें, लेकिन उड़ें उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती रहे। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। क्रोध में बोला हुआ शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। ना तो अधिक बोलना अच्छा है और ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना अच्छा है। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। भगवान कहते हैं कि सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जिंदगी की सबसे अच्छी और खराब बात यही है कि यह हमेशा नहीं रहने वाली। यह एक उम्र के बाद हम सभी को समझ में आने लगता है कि दिन अच्छे हो या खराब दोनों ही बीत जाते हैं। कभी उसको नजरअंदाज न करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और ज्यादा होती हैं और खामोश होने से बिल्कुल कम, सब्र करने से खत्म हो जाती है एवं परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई न कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुड़ रूपी मिठास एकत्रित करते रहिए। जरूरत नहीं कि मीठा खिलाकर मुंह मीठा किया जाए। क्यों ना मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जाए। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो रही हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। जीने का बस एक ही अंदाज रखो,
जो तुम्हें न समझे उसे नजरअंदाज कर दो। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने से ही होते हैं, इसीलिए उम्मीद केवल खुद से करें। कभी कभी आप बिना कुछ गलत करके भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहें कि हे प्रभु, हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। जिंदगी ने हमें इतना सबक सिखा ही दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझकर ही करें। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर टाल दो, और अच्छा करने का ख्याल आया तो आज और अभी ही कर डालो। जीवन में अगर खुश रहना है तो ये 5 काम अभी से छोड़ दो। पहला, सबको खुश करना। दूसरा, अपने आप को किसी से कम समझना। तीसरा, बहुत ज्यादा सोचना। चौथा, दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना। और 5वां, जिंदगी को अतीत में जीना। जिस दिन आपने यह परवाह करना छोड़ दिया कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से आप जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर। बेवजह ही नहीं होती लोगों से मुलाकात, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। अंधे बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहाँ इतने खाली लोग हैं कि ना तो खुद कुछ करेंगे और न ही करने वालों को कुछ करने देंगे, और साथ ही उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती है और सच्चे इंसान की बातें कड़वी ही होती हैं। जो इंसान हमेशा शिकायतों से भरा रहता है वह कभी खुश नहीं रह सकता, और जो इंसान हमेशा धन्यवाद के भाव से भरा रहता है वह हमेशा खुश रहता है। उस इंसान की जिंदगी में आपको सुकून और शांति दिखाई देगी। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना की कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। जहाँ गलती न हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत न हो वहाँ रुको मत। हार एक सबक है जो खुद को सुधारने का मौका देती है। केवल पैसों से व्यक्ति धनवान नहीं होता। असली धनवान तो वह है जिसके पास अच्छे विचार, अच्छी सोच और मधुर व्यवहार होता है। बात बहुत छोटी सी है पर सच है कि रिश्ते सबसे रखो पर उम्मीद किसी से नहीं। सेवा सबकी करो लेकिन आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य भगवान ही देता है। कौन कब किसका और कितना अपना है यह सिर्फ वक्त बताता है। झूठी बातों पर लोग आपकी वाहवाही करेंगे, वही लोग आपको तबाह भी करेंगे। जब आप खुद को तराशते हैं तब दुनिया आपको तलाशती है। कलम तभी तक साफ और अच्छी लिख पाती है जब वो थोड़ा झुकती है। दिल के सच्चे लोग भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन भगवान सदैव ही उनका साथ देते हैं। कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, जो हमसे अच्छा व्यवहार करते हैं उन्हें धन्यवाद दो, और जो हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करते उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दो। अगर बुरी मानसिकता वाले लोग सिर्फ समझाने से ही हर बात समझ जाते तो श्री कृष्ण कभी भी महाभारत नहीं होने देते। रोने से इंसान कमजोर बनता है, यह गलत है, बल्कि रो रो कर टूटा हुआ इंसान ही सबसे मजबूत बनता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। अच्छे विचारों से इतना व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपको छू भी न पाएं। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वाले लोगों को ही महत्व देते हैं, चाहे सामने वाले का चरित्र, इरादा और आदतें कैसी भी क्यों ना हो। इंसान को इंसान से दूर कर देने वाली सबसे पहली चीज जुबान और दूसरी चीज पैसा है। तुम चलने की तैयारी तो करो, मंजिलें बाहें फैलाकर तुम्हारे इंतजार में खड़ी हैं। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके तो देखो, अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, स्वभाव और संबंध काम आते हैं। चुप रहना ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं। अकेले रहना आदत है, मेरी मजबूरी नहीं। वक्त जरूर आता है पर सही वक्त पर ही आता है, इसलिए सब्र बनाए रखें। इंसान सब कुछ बदलता है पर फिर भी उदास रहता है, क्योंकि वह खुद को नहीं बदलता।
किसी हाल पूछ लेने से कौन से हाल ठीक हो जाता है। बस इस बात की तसल्ली हो जाती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई अपना भी है। जिस दिन हमारा मन परमात्मा को याद करने और उसमें दिलचस्पी लेना शुरू कर देता है, उस दिन से हमारी परेशानियां भी हम में दिलचस्पी लेना बंद कर देती है। इंसान कुछ गलत करके सबकी नजरों में धूल झोंक सकता है, लेकिन भगवान सबका हिसाब रखता है। तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे न बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। असली बड़ा आदमी वह होता है जिससे मिलने के बाद हर कोई खुद को छोटा महसूस ना करे। भाग्यशाली वह नहीं होते हैं जिन्हें कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली तो वे होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है वह उसे अच्छा बना लेते हैं। जब घाव से खून न निकले तो समझ लेना कि वह घाव किसी अपने ने दिया है। जिंदगी के सबसे कड़वे सबक अक्सर मीठा बोलने वालों से ही सीखने को मिलता है। पैसा कहता है मैं रोज नए रिश्ते तो बना लेता हूँ, मगर पुराने और सच्चे रिश्ते बिगाड़ देता हूँ। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं, आजकल बेहतर ऑफर मिलते ही बदल जाते हैं। लोग चाहते हैं कि आप बेहतर करें, लेकिन वह कभी यह नहीं चाहते कि आप उनसे बेहतर करें। अगर कामयाब बनना है तो मंजिल पर नजर रखो। कौवे के टूटने से बांस कभी रुका नहीं करते। दुनिया की हर चीज ठोकर खाने से टूट जाती है, लेकिन एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जो लोग रोते हैं मेरी लाश पर अगर अभी उठ जाऊं तो यही लोग जीने नहीं देंगे। झूठ भी कितना अजीब होता है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है और दूसरे बोले तो गुस्सा आ जाता है। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है, वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। गलती नींद की नहीं होती कि वह कड़वा है, खुदगर्जी जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। जब भी जीवन में मुश्किल की घड़ी आती है तो कायर व्यक्ति पीछे हट जाता है और मेहनती व्यक्ति अड़ जाता है। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। कुछ रिश्ते तो भगवान ही खराब करते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता। इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आपका मित्र गलत मार्ग पर चल रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करना है, ना कि मित्र के साथ तुम भी गलत रास्ते पर चलने लग जाना। मित्र का साथ देना अच्छी बात है, लेकिन यह जानते हुए भी कि आपका मित्र गलत है तो साथ देना बिल्कुल गलत है। महाभारत के युद्ध में अंगराज कर्ण की मृत्यु भी इसीलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने यह जानते हुए भी अपने मित्र का साथ दिया था कि उनका मित्र गलत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर ही रहता है। साथ ही वह व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूँ। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा।